मसीह के अजीम कदूस बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। बैठिए, तशरीफ़ रखिए। खुदा उन सबको बरकत दे। खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं जिसने हमें अपने हजूर में इकट्ठा किया, अपने कदमों में आने का फजल बख्शा, हमारे नथनों में ज़िंदगी के दम को कायम रखा। ये खुदावंद की शफ़क़त, उसकी मेहरबानी है। गुज़श्ता 2 रोज़ से हम हैदराबाद में थे। वहाँ पर चर्च मोबिलाइजेशन के तल्लुक़ से सेमिनार था जिसमें कलीसिया के तल्लुक़ से और कलीसिया की बढ़ोतरी के तल्लुक़ से, लोगों तक पहुँचने के तल्लुक़ से, रसाई के तल्लुक़ से बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली। ज़रूर जब हम ऐसे सेमिनार्स में जाते हैं, खुदा के खादिम, खुदा के सूरमा लोग सिखाते हैं बहुत सारी बातें, और ज़रूर जो हम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बहुत कुछ हासिल करते हैं। खुदा के शुक्रगुज़ार हैं, खुदावंद ने सलामती से हमें यहाँ तक पहुँचाया है और हम उसके हुज़ूर में जमा हैं। जो बात आज हम खुदा के कलाम से सीखने वाले हैं, बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनिए। और महज सुनना ही नहीं होता, बल्कि जो कुछ सुनाया जाता है उस पर अमल पैरावी है, पैरवी करें। खुदावंद के कलाम को अमली जामा पहनाएं अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं। आज जो बात सीखने वाले हैं वो पहले फलों के वसीला से मौजज़ा। यहां पर जो हवाला पढ़ा गया, और बाल सलीसा से एक शख्स आया और पहले फलों की रोटियां, ज़हन में रखिएगा, पहले फलों की रोटियां यानी जौ के 20 गिरदे और अनाज की हरी हरी बालें मर्दे खुदा के पास लाए। उसने कहा, इन लोगों को दे दे ताकि वो खाएं। उसके खादिम ने कहा, क्या मैं इतने ही को 100 आदमियों के सामने रख दूं? तो उसने फिर कहा कि लोगों को दे दे ताकि वो खाएं, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि वो खाएंगे और उसमें से कुछ छोड़ भी देंगे। बस उसने उसे उनके आगे रखा और उन्होंने खाया। जैसा खुदावंद ने फरमाया था, उसमें से कुछ छोड़ भी दिया। ये जो हवाला है, जिस वक्त ये सब कुछ किया गया, उस वक्त मुल्क के अंदर काल था। जैसा एलीशा के दौर में काल पड़ा था और खाने के लिए कुछ भी मयस्सर नहीं था, वैसे एलीशा के दौर में भी काल पड़ा। वहां काल इतना सख्त होता था कि माएं अपने बच्चों को खाती थी। कबूतरों की पीठ जो होती थी वो बिकती थी। इस कदर काल सख्त होता था, ये कोई मामूली बात नहीं है, इंतहाई दिल दहला देने वाली बात है। मेरे जो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर भी काल है, कहत है, खाने के लिए कुछ है नहीं। एलीशा ने अपने
शागिर्दों से कहा कि देग चढ़ाओ, पकाओ कुछ। वो जंगल में गए, वहां से वो कुछ तरकारी लाए जिसे अंदरायन कहा गया है। उन्होंने लाकर उसकी देग बनाई, क्योंकि अंदरायन बड़ा कड़वा होता है। और उन्होंने जब उसको पकाया, ये लपसी लफ्ज यहां पर है, लपसी बनाई। इसका क्या मतलब है? ये कम घी वाला हलवा होता है। क्या होता है? जिसमें घी बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर होता है, उसको लपसी कहते हैं। याद रखिए। और उन फलों के सिवा, अंदरायन के सिवा इसमें और कुछ नहीं, कोई मीठा नहीं डाला गया, कोई चीनी नहीं डाली गई। उन्होंने बनाया, लेकिन जब उसको चखा तो वो कड़वा जहर था। अलीशा से कहा गया कि इसमें तो क्या है? मौत है। क्या कहा गया? इसमें मौत है, और वो उसमें से खा ना सके, इस कदर कड़वा था, खा नहीं सके। फिर खुदा के बंदा ने क्या किया? लेकिन उसने उनसे कहा, आटा लाओ। उसने उसे देग में डाल दिया और कहा कि लोगों के लिए ले लो ताकि वो खाएं। उन लोगों के लिए अंडे लो ताकि वो खाएं। सो देग में कोई मुसर चीज बाकी ना रही। जहर खत्म हो गया, कड़वाहट खत्म हो गई। ये ईमान की बात है। डाला क्या गया था? गुड़, चीनी, आटा। ये खुदा की कुदरत है। खुदा अपने नाम को जलाल देता है और अपने खादमों के वसीला अजीब काम करने की कुदरत रखता है। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा अलीशा जो कहता है वो हो रहा। और हम इसी दौरान एक शख्स को देखते हैं जो बाल सलीसा से आया, और क्या लेकर आया? पहले फलों की रोटियां, यानी जौ के 20 गिरदे। कितने? 20 गिरदे, और अनाज की हरी हरी बालें मर्दे खुदा के पास लाया। मर्दे खुदा के पास लाया जौ के 20 गिरदे। खाने वाले कितने लोग थे? 100 से भी ज्यादा लोग। और अनाज की हरी हरी बालियां, हो सकता है कि इसने कुछ बोया हो और इसके पास कुछ ना कुछ हो। वो पहले फलों का हदिया खुदावंद के हुजूर में ले आया और उसने मर्दे खुदा के कदमों में रखा। पहले लोगों का यही दस्तूर था। कलीसिया में हम देखते हैं, जब नए अहदनामे में, तो वहां पर भी हम कलीसिया को देखते हैं। ईमान इस कदर पुख्ता और मजबूत होता था कि वो जो कुछ भी लाते थे वो रसूलों के कदमों में लाकर रख देते। वो ईमान के साथ जिंदगी गुजारते थे, ईमान के साथ करते थे जो कुछ भी उन्होंने करना होता। और यहां पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेयकीनी का मुजाहरा कर रहे हैं। अब मर्दे खुदा क्या कहता है अपने खादिम को कि इनको क्या कर, इन लोगों को दे दे ताकि क्या करें? खाएं। ये खाएं। तो खादिम क्या कहता है आगे से? उसके खादिम ने कहा, क्या मैं इतने ही को 100 आदमियों के सामने रख दूं? क्या मैं इतने ही को 100 आदमियों के सामने रख दूं?
ये क्या है? इन 100 आदमियों के लिए ये कुछ भी नहीं है। वो पंजाबी जी कहते हैं ना रजे थे ना भूखे। कैसे मैं रखूं इनके सामने? मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। कैसे ये शेर होंगे इन 100 रोटियों से, इन थोड़ी सी हरी हरी बातों से? कैसे ये शेर होंगे? कैसे असूदा होंगे? एक शख्स ईमान के साथ अपने उस पहले फलों के नजराने को खुदावंद के कदमों में लाया है, और एक शख्स जो खुदावंद के हजूर रहने वाला है, खुदा के आदम के साथ रहने वाला है, वो बेयकीनी का मुजाहरा कर रहा है कि मैं कैसे रखूं ये तो थोड़ी सी। और हम कभी कभी ऐसा सोचते, थोड़ा है, यही सोचते हैं, थोड़ा है। कैसे मुमकिन है कि ये बढ़ जाए? कैसे मुमकिन है कि ये ज्यादा हो जाए? अभी तक थोड़े ही फंसे, थोड़े तो पक्के नहीं हैं, थोड़े तो आगे नहीं जाते। और ये थोड़ा ये शख्स लेकर आया है ताकि वो खुदावंद के लोगों के सामने रखे, खुदावंद के लोग खाएं, शेर हो, आसूदा हो। मेरे अज़ीज़ों, यहां पर काल क्यों पड़ रहे थे? ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि कौम, बनी इसराइल कौम बुत परस्ती की तरफ मायल हो चुकी थी। उन्होंने अपने जिंदा खुदा को छोड़ दिया था। खुदा की सच्चाई से वो अलग हो गई थी। गुनाह पर गुनाह किए जा रहे थे, बदी पर बदी किए जा रहे थे। बुत परस्ती आम हो चुकी थी उनके अंदर, और इस तरह से ये सब कुछ उनकी जिंदगी में वारिद हो रहा था। मेरे अज़ीज़ों, इतने थोड़े को कैसे रखो? ये खाएंगे तो कैसे शेर होंगे? थोड़ा सा तो है। खुदा का बंदा क्या कहता है? तो उसने फिर कहा कि लोगों को दे दे ताकि वो खाएं, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि वो खाएंगे और उसमें से कुछ छोड़ भी देंगे। हाँ, एक जो उसका खादिम है कह रहा है इतने थोड़े को कैसे रखूं, तो खुदा का खादिम, खुदा का बंदा क्या कह रहा है? ये खाएंगे और काम नहीं होगा, इसमें कमी नहीं आएगी। ये अशुद्ध होंगे, शेर होंगे, खाएंगे, खाएं जितना मर्जी खाएं, ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। ईमान के साथ रखते इनके आगे, क्योंकि ये पहले फलों का हदिया है। और खुदा का कलाम फरमाता है, पहले फलों का हदिया अपने खेत की पैदावार लेके आ खुदावंद के हुजूर, तो तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे नए नहीं, तेरे हौज नहीं नए से लबरेज होंगे, भरे रहेंगे, कम ना होंगे, कमी नहीं होगी। हालेलुया। पहले फलों का हदिया, पहले फलों के जरिए आप मोर्चा देख सकते हैं। अपने पहली आमदनी का पहला हिस्सा ला के खुदा के कदमों में रखें, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। मेरे अज़ीज़ों, ऐसे हालात में जब कहत हो, खाना ना मिल रहा हो, रोटी ना हो, अनाज ना हो, कहत हो, तो लोग क्या करते हैं? उनके पास अगर कुछ थोड़ा बहुत होता है तो क्या करते हैं जी? यस, छुपा के रखते हैं, कोई देखना नहीं। ये तो हमारे लिए भी कम है, छुपाते हैं। हम भी छुपाते हैं, छुपा के रखते हैं। जितना छुपाओगे वो कम होगा, वो खत्म हो जाएगा, और वो उसमें कभी बरकत। छुपा लो, वो थोड़ा ही रहना चाहिए। जगत में जी
छुपाएंगे तो क्या ये बढ़ेगा जी? छुपाते क्यों हैं? हननिया सफीरा ने भी कुछ हिस्सा छुपा लिया था, छुपाया था ना। हमारे 5वें बाब में हम पढ़ते हैं, छुपाया था, जायदाद बेची, कुछ हिस्सा छुपा लिया और कुछ सुनों की कदमों में लाके रख दिया। नतीजा क्या निकला जी? ओ, क्या ये अच्छा रिजल्ट है? मर गए कौन? दोनों मियां बीवी। तो छुपा के रखेंगे तो उसमें ब्लेसिंग नहीं आएगी, बल्कि वो मौत का सबब भी बन सकता है, बेबरकती का सबब बनता है। इसलिए छुपाना नहीं है। खुदा उनके कदमों में थोड़ा है, थोड़ा ही ला के रखते हैं, आप देखेंगे बरकतों के ढेर लग जाएंगे। हम जब छुपाते हैं तो अपने अंदर किस चीज को लेकर बैठे होते हैं? खुदा से कोई छुपा सकता है? हम क्यों छुपाते हैं? क्यों हम साइड पे ढांप कर रखते हैं? ये हमारी बेयकीनी और बेईमानी। क्या होता है? बेयकीनी, बेईमानी, और ये शैतान हमारे दिलों में डालता है। शैतान हमें बेयकीना कर देता है, शैतान खुदा के कलाम पर अमल करने से रोक देता है। शैतान नहीं चाहता कि खुदा के काम में अफसाइश हो, आपके घरों में बरकत हो, आप खुशहाल और सरफराजी की जिंदगी गुजारें। वो ये चाहता है कि आप नीचे की तरफ खुदा के कलाम पर शक करें, खुदा के कलाम का यकीन ना करें। इसलिए मेरे से लोग छुपाकर, इस शख्स को भी कोई वर्गला सकता था जी, कोई वर्गला सकता था, कोई कह सकता था तो यार की करने है अपने बच्चों को क्या मार रहे हैं, कोई कह सकता था। लेकिन ये एक ईमानदार शख्स है, ये खुदा से प्यार करने वाला शख्स है, खुदा की कलीसिया से प्यार करने वाला शख्स है, खुदा के कलाम से मोहब्बत करने वाला शख्स है। और जो लोग खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं वो अपनी चीजों को कोई अहमियत नहीं देते, बल्कि खुदा को अहमियत देते हैं और अपनी तमाम चीजों को खुदा के खिलाफ नहीं दे देते, ताकि खुदा के नाम को चला दें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदावन के हुजूर हम देखते हैं कि ये शख्स जो कुछ इसके पास था, पहले फलों की रोटियां, कौन सी रोटियां? पहले फलों की रोटियां। अब जब ये लाके इसने रखी होंगी, शैतान आन के खलो गया होना है कोल, केड़ी बेवकूफी की है, ये तूने क्या किया है? कई इंजी सोचते शैतान वर्ग लांदा है उन्हें, केड़ी बेवकूफी करन दिया, जानते छट अपने किसी और काम आ जाए, अपने किसी बच्चे के काम आ जाएगा, लेना है भी इब्लीस नहीं चाहता, कहत है कुछ मैसर नहीं आ रहा,
कोई खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे हालात में इस शख्स ने इस चैलेंज को क्या किया? कबूल किया। हालेलुया, हालेलुया। और इब्लीस ये कहता होगा, आगे काल और भी सख्त हो जाएगा, क्या कर रहा है तू, हालात और भी खराब हो जाएंगे, फिर कैसे गुजारा करेगा, क्या होगा? लेकिन मेरे जब इब्लीस आपके ईमान को चैलेंज करता है, जब इब्लीस आपके ईमान के खिलाफ खड़ा होता है, तो आपने क्या करना है? इब्लीस के खिलाफ खड़े, इब्लीस के खिलाफ खड़े होना है और उसे कहना है, डांटना है कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूं, मैं तुझसे लेकर नहीं कर रहा, कि मेरा है और मेरी मर्जी जो मैं करूं ये मेरे काम का। वो आपके ईमान को चैलेंज करता है। आप अपने ईमान से मत हटें, पीछे ना हों, उसको इजाजत ना दें कि आपको आजमाइश में डालकर गिरा दे, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। इस आदमी ने क्या हालात को इजाजत दी? जी, हालात को इजाजत दी कि वो उस मौजज़ा को हासिल करने से रोक सके। इब्लीस को इजाजत दी कि इस मौजज़ा को हासिल करने से वो रोक सके। तज़ीरी इजाजत ना दिया करो मेहरबानी, क्योंकि इब्लीस रोकता है। इब्लीस क्या करता है? रोकता है कि आप मौजज़ा ना देख सकें, आप खुदा की कुदरत को ना देख सकें, आप खुदा के जलाल को ना देख सकें। मेरे यीशु मसीह के दौर में भी जब बियाबान में बहुत सारी भीड़ खुदावंद यीशु के पीछे थी, तो यीशु के शागिर्दों ने भी कुछ इस तरह से कहा था। जब यीशु ने, इस शख्स ने भी, एलिशा ने कहा कि इनके आगे रख दो, ये खाएं, तो यीशु ने भी अपने शागिर्दों से कहा था इन्हें खाने को दो, इन्हें खाने को दो। वो यीशु को मशवरा देने लगे। तो कहता है जी खुदावन आसपास के गांव में भेज दें ताकि अपने लिए रोटियां मोल लें। कोई आके कहता है खुदावन 200 दिनार की रोटियां ले आओ, कोई पूरियां नहीं आती, जैसे ये कह रहे, इतनों को मैं कैसे इनके सामने रखूं? कोई मशवरा दे रहा है, कोई मशवरा दे रहा है। खुदा को मशवरे देना शुरू है ना, हम खुदा को मशवरे देना शुरू कर रहे हैं। खुदावंद जो कहता है वो करें, क्योंकि खुदावंद आपकी जिंदगी में आपके अंदर मौजज़ा करना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। उसका अपना एक तरीका है, अपना एक मंसूबा है जिसे वो आपकी जिंदगी से पूरा करना चाहता है। उसको पूरा करने दें। मेरे जब ये 20 रोटियां, अनाज की हरी हरी बालें लोगों के सामने रखी गई, खुदा का बंदा फरमाता है, तो उसने फिर कहा कि लोगों को दे दे ताकि वो खाएं, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि वो खाएंगे और उसमें से कुछ छोड़ भी वो खाएंगे, और उसमें से कुछ छोड़ भी वो खाएंगे, और उसमें से कुछ छोड़ भी देंगे। ये 20 रोटियां भी बच जाएंगी, ये बालें भी बच जाएंगी। ईमान के साथ इनके आगे रखता था, ये देता था, ये खुदावंद फरमाता है ये लोग खाएंगे और फिर होंगे, और इसमें से भी बचेगा, कम नहीं होगा। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है
खुदावंद की आवाज है। खुदावंद जो कादरे बसरे खुदा है, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, ये खाएंगे और खाने नाल चीज़ां घटदियां ने के बात नहीं है, घटदियां ने ना ते इत्थे खाने नाल चीज़ां बदल रही ने घटन रही ने जी। हालेलुया। लेकिन ये खुदावंद के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए जब आप करते हैं, फिर खुदावंद उसमें इजाफा करता है, मोर्चा होता है और आपके थोड़े में इतनी बरकत आती है कि आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने तो ऐसा सोचा भी। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? बस उसने उसे उनके आगे रखा, बस उसने उनके आगे रखा और उन्होंने खाया और जैसा जैसा खुदावंद ने फरमाया था उसमें से कुछ छोड़ दी। हालेलुया। जब बचता है ना उस थोड़े में से, तो ये खुदा की जोर से बोले, खुदा की बरकत होती है। हालेलुया। मैंने गुज़श्ता इतवार को के हवाले से मैसेज दिया था, कितनों ने सुना? हाँ, अमल कितनों ने किया? हालेलुया। कुछ ने अमल किया है और जरूर आगे करेंगे अमल। मैंने बताया था 10 रुपए में से 1 रुपया आप निकाल के खुदा के लिए रख देते हैं, खुदा के काम के लिए, उसकी खिदमत के लिए, और 9 रुपए जो बाकी आपके पास बचते हैं उसमें खुदा की क्या है? बरकत है। उसमें खुदा की क्या है? बरकत है। 10,000 में से 1,000 रुपया आप खुदा के लिए अलग कर देते हैं और बाकी 9,000 जो आपके पास है उसमें खुदा की क्या है? बरकत है। अगर आप ये नहीं करते, आप 10 के 10 रखते हैं, 10,000 के 10,000 रखते हैं, 50,000 के 50,000 रखते हैं, उसमें से दया की निकाली नहीं जाती तो वो बेबरकती होती है, उसमें बरकत नहीं होती, फिर उसमें कुछ बचेगा भी। जिस पर बरकत नहीं होती उसमें से कुछ बचता नहीं है, लेकिन जिस पर खुदा की बरकत होती है अगर थोड़ा भी हो उसमें से भी बच जाता है। हालेलुया। ये खुदावंद की कुदरत है। ये पहले फल थे, पहले फलों से वो लेकर आया था और उसने अपने मौजज़े को हासिल किया। यूहन्ना 6:5-9 में हम देखते हैं कि यहां पर भी थोड़ा है। कितना है? थोड़ा है। लेकिन ये थोड़ा कैसे बढ़ता है, इस पे कैसे बरकत आती है, किस तरह से खुदावंद इसमें अपनी बरकत को उंडेलता है। 5 से 9 आयत तक। हाँ हाँ जी। उनसे कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें? मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। हालेलुया। फिलिप्पुस ने उससे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शमून पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 2 की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? मगर ये इतने लोगों में, वही सवाल वही जवाब सेम। वहां पर भी कह रहा है कि ये इतने लोगों में क्या है? क्या मैं इतने ही को इन सब लोगों के सामने रखूं? और यहां पर शमौन भी कहता है कि ये इतने लोगों में क्या है? साढ़े लिए जी हमारे लिए तो ऐसा ही है, क्योंकि इंसानी नजर से, इंसानी नुक्ते निगाह से जब हम देखते हैं तो हम यही सोचते हैं।
लेकिन जब हम खुदा की कुदरत को देखते हैं, जब हम खुदावंद के जलाल को देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है, जब हम ये देखते हैं कि मेरा और आपका खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जब हम ये देखते हैं कि सब कुछ उसके अख्तियार में है, वो थोड़े में भी ज्यादा करने की कुदरत रखता है, फिर थोड़ा भी हम खुदा के आगे रख देते हैं और वो बहुत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये इतने लोगों में क्या है ये? कुछ भी, यही भी इंजी सोचते रहने है ना, थोड़ा 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 थोड़ा। आप करके तो देखें, ईमान के साथ, लालच नाल नहीं कि मैं उन्हें 10,000 10,000 देंगा तो खुदा मैंने 20,000 दे देगा। खुदा से सौदेबाजी मत करें। खुदा की बरकतों को खरीदा नहीं जा सकता पैसे से। खुदा नाज़िल करता है बरकतें, हमारे खरीदने से नहीं मिलती, बल्कि वो अपनी बरकत को क्या करता है, हम पर नाज़िल करता है जब हम उसके कलाम पर ईमान के साथ अमल करते हैं, फिर ये मुमकिन हो जाता है। यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी, बस वो मर्द जो तखमीनन 5,000 थे बैठ गए। कितने थे? रोटियां कितनी थी? मछलियां कितनी थी? हाँ, यहाँ पर एलिशा से भी बड़ा मौजज़ा हम देख रहे हैं। वहां पर रोटियां कितनी थी? 20। लोग कितने थे? 100 से ज्यादा होंगे। और यहां रोटियां कितनी हैं? लोग कितने हैं? 5,000 से भी ज्यादा। हालेलुया। थोड़ा हो खुदा के जलाल के लिए रख दे उसके कदमों में, और अगर 100 आदमी हैं तो 20 रोटियां भी उनके लिए काफी हैं। अगर 5,000 हैं तो 5 रोटियां भी उनके लिए काफी हैं, क्योंकि खुदा अपनी बरकत, अपने मौजज़ा को उन पर नाज़िल करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये 5,000 लोग बच्चों के, मर्द औरतों के अलावा थे, खाकर शेर हुए या नहीं हुए? बच गया कुछ? एलिशा के दौर में कुछ बचा या नहीं? हालेलुया। आप बचाना चाहते हैं? कुछ बचाना चाहते हो? बोलो नहीं। तो खुदा के मौजज़े को रिसीव करना सीखें। पहले फलों से कैसे मौजज़ा ज़हूर में आता है, 5 रोटियों और 2 मछलियों से कैसे असूरी और सेरी हजारों के हिसाब से मिलती है, कैसे मिलती है। ये शख्स कहत के दिनों में, काल के दिनों में लाया था अपने पहले फलों, जो काल का जमाना था उसमें लेकर आया। उसने लालच नहीं किया। लेकिन जब हम लालच से रख लेते हैं तो फिर उसमें कमी होती है, बढ़ोतरी, इजाफा नहीं होता। सो मेरे चीज़ों, इसलिए खुदा के हजूर अपने पहले फलों से खुदा की तज़ीम करना सीखें, और खुदावंद के हजूर इस मौजज़ा को हासिल करने के लिए अपने पहले फलों का हदिया खुदावंद के कदमों में लाएं, ताकि, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, कौन फरमाता है? खुदावंद फरमाता है ये बढ़ जाएगा, कम इसमें से बच भी ते बचा अगर लै जाए अपने घर, फिर तो खा के रज गए ने, बाकी लै जाए। हालेलुया, हालेलुया। वहां 12 टोकरे बचे और यहां भी बच गया। फिर इस जो खुदा के कलाम में से जैसा हम सीखते हैं, सुनते हैं, उसको अमल में लाएं, फिर आप अपने मौजज़े को हासिल कर सकेंगे। पहले फलों के वसीले मौजज़ात हमने देखे कैसे खुदा बरकत देता है। मत सोचें
इब्लीस आपके ईमान को चैलेंज करेगा। क्या करेगा? कैसे कैसे चैलेंज करेगा? हमें रोक देगा और होती है हमें कोई जेब पानी नहीं डाल के दादरी को करा। तेरा तो अपना आटा मुक्का है, ते अपने बच्चों को की देगा की देंगे। थोड़े जो है ना थोड़े नाल तेरा की बनना है, तू की देना है। तेरे बच्चों की फीस फ्री है, तेरा राशन मुक्का है, की बन मान को चैलेंज करता है। देखिए, जब आप खुदा के कदम में आते हैं तो खुदा इब्लीस को शर्मिंदा कर देता है। ये थोड़ा देख कैसे ज्यादा हो गया, ये थोड़ा देख कैसे बढ़ गया, ये मेरे ईमान के साथ है, ईमान के वसीला से है। मैंने थोड़ा दिया, मुझे खुदावंद ने मेरे घर को भर दिया। प्लीज मैंने कई बात नहीं मारी, मैंने अपने खुदावंद की बात उसको अव्वलियत दी, उसको तरजीह दी। जब अपने खुदावंद का तरजीह देंगे तो खुदा आपके लिए आसमान को खोल कर बरकतों को नाज़िल अपने स्वरों को झुकाएगा, अपने पहले फलों के वसीला से मौजज़ात को हासिल करना सीखें। खुदा बरकत देता है, बढ़ाने की कुदरत उसके पास है। मत सोचें थोड़ा है। एलीशा के खादिम ने कहा, क्या मैं इतने ही को रखूं कि क्या है? शागिर्दों में से शमूएल ने कहा, ये इतने लोगों के लिए क्या है? लेकिन खुदा जानता है कि मैं क्या करने वाला हूं। उसके मौजज़े को हासिल कीजिए, उसकी बरकत को हासिल कीजिए। मत सोचिए ये थोड़ा, मत सोचिए कि मैं इतने को कैसे रखूं। बेयकीनी बेईमानी का इज़हार मत कीजिए। 20 साल से ईमान को चैलेंज करता है, लेकिन आप उस पर गालिब आए। कल दूसरे जो खुदा आपको करने के लिए कहता है, फिर खुदा के वालों को देखें आप ये कैसे हुए। खुदा आपको